दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में ऐसे इंसान हैं जो कि अकेले ही अपने कामों को करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि आप इंडिविजुअल हैं और अकेले ही निर्णय को भी ले सकते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आप हर किसी को पसंद आएंगे। चाहे वो आपके सीनियर हो, चाहे आपके जूनियर हो, या संसार में कोई भी व्यक्ति हो। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को आप पसंद आने वाले हो। दोस्तों, आप किसी से कोई काम सीखें और उसके बाद अकेले उसको करने की क्षमता रखें, ये होता है दोस्तों असली पुरुषार्थ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको इंडिविजुअल बनना क्यों जरूरी है, क्यों आपको अपने कामों को अकेले करने में सक्षम होना चाहिए। आइए दोस्तों, चलते हैं इस कहानी पर। दोस्तों, ये कहानी है महाभारत की। ये कहानी दोस्तों उस समय की है जब महाभारत के एक बहुत ही महान महारथी कर्ण की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, कर्ण जी की मृत्यु के बाद दुर्योधन सोचते हैं कि अब मैं कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि एक एक करके मेरे सभी महारथियों की मृत्यु हो गई है। सबसे पहले भीष्म पितामह, उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य और उसके बाद अब महारथी कर्ण की भी मृत्यु हो गई। मैं कैसे युद्ध करूंगा। दोस्तों, इसी जब उलझन में दुर्योधन होते हैं तो उसी टाइम दुर्योधन की जो माँ होती है गांधारी, वो दुर्योधन से मिलती है। और दोस्तों, दुर्योधन की माँ गांधारी उनको अपने जीवन भर की जो तपस्या होती है, यानी कि उन्होंने जो अपने नेत्रों पर पट्टी बांधी होती है, उन नेत्रों की तपस्या से गांधारी जी दुर्योधन के शरीर को वज्र का बना देती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वज्र के शरीर को भेद पाना किसी के लिए भी असंभव सा हो जाता है। दोस्तों, अगले दिन जब महाभारत का युद्ध होता है, उस दिन दुर्योधन जी जब युद्ध में आते हैं तो पांडव उनको हरा ही नहीं पाते। यहाँ तक कि पांडवों के जो मेन नहीं मैं कहूँगा, जो कि सबसे महाबली उनके योद्धा होते हैं भीम, वो भी दुर्योधन को हराने में सक्षम नहीं होते हैं। वो भी उस दिन दुर्योधन के जो मतलब उनके वार होते हैं उनका जवाब नहीं दे पाते। दोस्तों, इस समय अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि माधव, आपने हर समय हमारी सहायता करी है, आज भी मुझे इस परिस्थिति से निकलने का मार्ग दिखाइए। दोस्तों, श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बोलते हैं कि पार्थ, आज मैं विवश हूँ, आज मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बड़े भैया बलराम का आदेश है कि आज मैं तुम्हें केवल तुम्हारे पुरुषार्थ से ही जीतने दूं, आज मैं तुम्हारी कोई सहायता ना करूं। तो दोस्तों, आज इसका जो इसका तोड़ है वो तुम्हें ही निकालना होगा। दोस्तों, इस समय क्या होता है, जब भीम, आपको याद होगा जब भीम और उनके जो चारों भाई होते हैं, पांचों पांडवों को वनवास मिलता है 12 साल का और 1 साल का अज्ञातवास का। उस टाइम भीम जी 12 साल के टाइम में जो वनवास में समय बिताते हैं, उस समय भीम जी सबसे ज़्यादा जो तपस्या करते हैं वो केवल और केवल हनुमान जी की करते हैं। और दोस्तों, हनुमान जी प्रकट होकर उनको कई ऐसी चीज़ें बताते हैं जो कि युद्ध के समय में भीम जी के काम आती हैं। और दोस्तों, जब दुर्योधन का ये शरीर वज्र का बना होता है, उस समय भीम जी के सबसे ज़्यादा ये बातें काम आती हैं। और उसी समय जो भीम होते हैं वो इस बात का पता लगा लेते हैं कि दुर्योधन का जो शरीर है वो केवल कमर से ऊपर का हिस्सा वज्र का बना हुआ है, जिस पर कि दुर्योधन को कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन कमर से नीचे के हिस्से पे अगर मैं वार करूंगा तो दुर्योधन को जरूर असर होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भीम जो होते हैं वो दुर्योधन की जंघा पर वार करते हैं और उनको दुर्योधन की कमजोरी का पता चल जाता है। और दोस्तों, वहीं पे भीम दुर्योधन का वध कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात यहाँ पर सीखने वाली क्या है कि उस दिन सभी पांडवों ने श्री कृष्ण जी की सहायता के बिना दुर्योधन को परास्त किया। जी हाँ दोस्तों, इसी कहानी के माध्यम से मैं आपको केवल यही समझाना चाह रहा था कि आपको इंडिविजुअल होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अकेले अपने कामों को करने में सक्षम नहीं होंगे तो आप हमेशा किसी ना किसी पर डिपेंड रहेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ हमेशा कहा गई है, डिपेंडेंसी बहुत बुरी चीज़ होती है। अकेले सब चीज़ें करना सीख लीजिए, अकेले चलना सीख लीजिए, तो आप सबसे बढ़िया हैं इस पूरी सृष्टि में। तो दोस्तों, अपने कामों को अकेले करना सीखिए। आपको किसी से सीखना पड़े वो सही है, लेकिन उस सीखने के बाद अकेले आप उस काम को करने में सक्षम हो, इतना आप अपने अंदर सामर्थ्य रखिए। और जैसा दोस्तों जो पांडव थे उन्होंने अपने पुरुषार्थ से जीत दर्ज करी, वैसे ही आपको भी जीत दर्ज करनी चाहिए। कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में जब हमारे सीनियर हमें मार्केट में अकेला भेजते हैं और बोलते हैं कि जाओ आज तुम प्लान दिखाओ, तुम सेमिनार करो, तुम ट्रेनिंग दो, तो उस टाइम दोस्तों हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवसर में बदलना है। अगर दोस्तों आपने इस चीज़ को अवसर में बदल लिया ना, तो समझ जाइए कि आप सबसे बड़े योद्धा हैं।
और आप हर किसी को एक उचित शिक्षण दे सकते हैं और किसी को भी हरा सकते हैं और किसी को भी पूरी शिक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों केवल और केवल इस कहानी के माध्यम से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखिए, आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडिविजुअल बनिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।